बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिंग्स एंड फील्ड में आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी आइडियल्स। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिंग्स में आइडियल क्या होता है किसी भी रिंग में, इसके लिए हम पहले लेफ़्ट आइडियल की बात करेंगे, फिर राइट आइडियल की बात करेंगे और इसके बाद फिर हम आइडियल देखेंगे कि आइडियल क्या होता है। आइडियल है जी अ नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ अ रिंग आर is said to be a left ideal of R if A minus B belongs to I for all AB belongs to I and or A belongs to I for all R belongs to R and A belongs to I। यानी अगर आपके पास I कोई सबसेट है R का, कोई भी सबसेट हो R का, यानी रिंग का कोई आप सबसेट ले लें जिसको आप I का नाम दें, तो अगर इसके तमाम एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि इसके कोई दो एलिमेंट आप लें, ए बी बिलोंग्स टू आई, कोई दो एलिमेंट लें तो उनका डिफरेंस भी इस आई में जाना चाहिए। यानी जब आप उनका डिफरेंस लें तो वो भी आई को बिलोंग करे। और दूसरी कंडीशन ये है कि एक आर का एलिमेंट ले लें और कोई सा भी आई एलिमेंट आप आई का ले लें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ए आई का एलिमेंट ले लेते हैं तो वो भी बिलोंग करना चाहिए आई को। यानी आर के तमाम एलिमेंट में से कोई एलिमेंट आप उठाएं और इसके तमाम एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट लें तो उनका प्रोडक्ट ये वाला जो आर ए है ये बिलोंग्स टू आई होना चाहिए। यहाँ पे चूँकि हमने इस रिंग का एलिमेंट लेफ़्ट साइड पे रखा है तो यहाँ पे हम इसको लेफ़्ट आइडियल कहेंगे, और जब हम इसके रिंग के एलिमेंट को राइट साइड पे रखेंगे जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर उसे हम राइट आइडियल कहेंगे। कि लेफ़्ट आइडियल उस वक्त होगा, देखें, जब ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई, यानी ये तो दोनों में कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि दोनों का डिफरेंस, कोई से भी दो आप एलिमेंट आई के लेते हैं तो उन दोनों का डिफरेंस आई को बिलोंग करना चाहिए। और लेफ़्ट आइडियल इस सूरत में कि आप रिंग का एलिमेंट आप राइट साइड पे रखते हैं और आइडियल का जो आई है उसका एलिमेंट आप लेफ़्ट साइड पे रखते हैं अब रिंग का एलिमेंट, तो उसके मुताबिक वो लेफ़्ट आइडियल बनेगा। और अगर रिंग का एलिमेंट आप राइट साइड पे रखते हैं तो वो राइट आइडियल बनेगा। तो अगर कोई आइडियल लेफ़्ट आइडियल भी हो और राइट आइडियल भी हो, यानी उसमें ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करें कि उसमें ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई हो, यानी आपके पास अगर ए माइनस बी है वो भी बिलोंग करे आई को, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। दूसरी बात ये आर इंटू ए बिलोंग्स टू आई और ए इंटू आर बिलोंग्स टू आई, यानी अगर कोई आइडियल लेफ़्ट आइडियल भी है और राइट आइडियल भी है तो इस केस में हम उस आइडियल को क्या कहेंगे जी, आइडियल कहेंगे, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमें काफ़ी सारा कोर्स है जो आइडियल्स पर मुश्तमिल है रिंग्स एंड फील्ड का, तो इसकी एग्जांपल्स कुछ करते हैं ताकि इसको मज़ीद समझ सकें कि आइडियल क्या है। देखें, इसमें हर रिंग जो है उसके कम से कम दो आइडियल ज़रूर होते हैं। कोई सा भी आप रिंग ले लें उसके एटलीस्ट टू आइडियल ज़रूर होते हैं। एक तो आप ज़ीरो ले लें, ये उसका आइडियल होगा, और दूसरा और इटसेल्फ वो भी आइडियल होगा। इन दोनों आइडियल्स को हम कहेंगे ये दोनों इम्प्रॉपर आइडियल्स हैं, और इम्प्रॉपर आइडियल में इसको नॉन आइडियल भी कहा जाता है। ये जो ज़ीरो वाला आइडियल है ये इम्प्रॉपर आइडियल्स हैं किसी भी रिंग के, यानी एक तो ज़ीरो और दूसरा वो इटसेल्फ, खुद आप रिंग ले लें, ये दोनों आइडियल्स होते हैं और ये दोनों आइडियल जो हैं वो इम्प्रॉपर आइडियल होंगे। इन दोनों आइडियल्स के अलावा बाकी कोई सा भी आइडियल अगर आपको मिल जाता है तो फिर हम उसको प्रॉपर आइडियल कहते हैं। एवरी रिंग हैज़ एट लीस्ट टू आइडियल्स, ज़ीरो एंड और इटसेल्फ। These ideals are called improper ideals. Any other ideal is called proper ideal. Let Z denote the ring of integers, then any n belongs to Z where n is not equal to 0, non-zero आपने कोई इंटीजर लेना है। Then the set n Z is equal to 0 plus minus n plus minus 2n plus minus so on is an ideal of Z। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो ये 2Z बन जाएगा। जब 2Z मैं यहाँ पे लिखूँगा तो ये 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन, ये आपके पास 2Z आ जाएगा। तो ये आइडियल ऑफ Z है। आप क्या करें, इनमें से कोई से भी दो एलिमेंट लें,
कोई से भी दो एलिमेंट ले लें आप, उनका डिफरेंस देखेंगे तो वो 2z में ज़रूर होगा। 2z का कोई से दो एलिमेंट लेके उनका डिफरेंस लें तो डेफिनेटली वो 2z को बिलोंग करेगा। इसके अलावा आप एक z का एलिमेंट, यहाँ पे चूँकि रिंग जो है वो z है और आइडियल आपके पास i ये है उसका आइडियल, यानी इसका सबसेट है। कोई भी आप इधर से रिंग का एलिमेंट ले लें, यानी कोई सा भी आप इंटीजर ले लें, कोई इंटीजर ले लें। चले फॉर एग्जांपल मैं 5 ले रहा हूँ। इस 5 को जब मैं इस आइडियल के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँगा, किसी एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई करूँगा, तो डेफिनेटली वो जो है वो भी इसी को बिलोंग करेगा, 2z को ही बिलोंग करेगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये आइडियल है उसका। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से 2 ले लेता हूँ, इसका एलिमेंट 2 ले लेता हूँ, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास 10 आता है। तो यहाँ पे 2z जो है वो 10 जो है वो 2z को बिलोंग करेगा, 10 बिलोंग्स टू 2z। तो कोई सा भी आप एलिमेंट ले लें इसमें से आइडियल का, और एक एलिमेंट आप रिंग का ले लें यहाँ से z का, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेटिस्फाई ज़रूर होगा। यानी फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू 2z, डेफिनेटली a माइनस b बिलोंग्स टू 2z, एंड फॉर ऑल r बिलोंग्स टू z एंड a बिलोंग्स टू 2z, दिस r a बिलोंग्स टू 2z, आल्सो a r बिलोंग्स टू 2z। यानी कोई से भी दो एलिमेंट लें उनका डिफरेंस ज़रूर 2z में होगा। एक एलिमेंट आप रिंग का ले लें यानी z का ले लें, और एक एलिमेंट आप उसका ले लें 2z का, तो उनका इस तरह का प्रोडक्ट r a b और a r b दोनों जो है ना वो 2z को बिलोंग करेंगे, इसलिए ये आइडियल है। अभी हमने यहाँ पे इसका जनरल प्रूफ भी करना है कि n को मैंने प्रूव करना है कि ये आइडियल ऑफ z है। उसका प्रूफ देखते हैं। ये n आपने ले लिया 0 प्लस माइनस n प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 3n प्लस माइनस सो ऑन। तो मैंने इसको प्रूफ करना है कि ये आइडियल ऑफ z है। इसके लिए मैं इसके कोई से दो एलिमेंट ले लेता हूँ, आर्बिट्रेरी एलिमेंट मैंने x और y ले लिए बिलोंग्स टू n। अब जब ये x और y इसके एलिमेंट हैं n के, तो x कुछ n इंटू r की तरह का होगा और y कोई n इंटू s की तरह का होगा, वेयर r एंड s जो हैं फॉर सम बिलोंग्स टू z, यानी r और s यहाँ पे कोई दो इंटीजर्स हैं। यानी इसका कोई सा भी एलिमेंट आप लें, जैसे यहाँ पे जनरली x लिया हुआ है, तो x डेफिनेटली कुछ इस तरह का होगा कि n से मल्टीप्लाई हुआ होगा कोई ना कोई इंटीजर, यानी n r कह लें फॉर एग्ज़ाम्पल, ये भी कोई इंटीजर है। तो जैसे मिसाल के तौर पर मैं 3z की बात करता हूँ, तो 3z में 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। तो इसके कोई से दो एलिमेंट लें तो वो 3 इंटू सम इंटीजर का, फॉर एग्जांपल इंटीजर यहाँ पर 1 हो सकता है तो 3 होगा, इंटीजर यहाँ पर 2 हो सकता है तो 6 होगा। तो 3 इंटू सम इंटीजर की तरह के तमाम एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे भी n इंटू सम इंटीजर की तरह के तमाम एलिमेंट हैं। तो x इक्वल टू n इंटू सम इंटीजर r एंड y इज इक्वल टू n इंटू सम इंटीजर s, यानी x और y इस टाइप के दोनों एलिमेंट होंगे। अब देखना है क्या इनका डिफरेंस भी n को बिलोंग करेगा। ये उस वक्त करेगा जब इनका डिफरेंस भी कोई इस टाइप का आंसर आए, n इंटू सम इंटीजर, जहाँ पे कोई ना कोई इंटीजर होना चाहिए, उस टाइप का कोई आंसर आया तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई जो है वो भी n को बिलोंग कर जाएगा। यहाँ पे आप देखें अगर x माइनस वाई, तो x और y की दोनों वैल्यूज़ लगा दें। यहाँ से n कॉमन ले रहे हैं तो ये r माइनस एस है, और r माइनस एस जो है, तो ये जो n कॉमन लेने के बाद r माइनस एस है, ये भी कोई इंटीजर होगा। अगर r इंटीजर है और s भी इंटीजर है तो उनका इंटीजर डिफरेंस भी कोई ना कोई इंटीजर होगा। इसको हम सही कह लेते हैं कि वो t के इक्वल है। तो n इंटू सम इंटीजर आ गया ना x माइनस वाई, इसका मतलब x माइनस वाई भी n को बिलोंग कर गया। इस तरह आप कोई एलिमेंट आप एक z का ले लें, वो सेकंड कंडीशन के लिए m ले लें उसका एलिमेंट, और एक एलिमेंट आप x n का ले लें। अब m इंटू एक्स करें, यानी m इंटू वो वैल्यू लगाएं इसकी, आपके पास x की जो वैल्यू है, तो n आपके पास कोई इंटीजर है और m भी आपके पास कोई इंटीजर है। तो m n इंटू r, तो यहाँ पे ये जो ये चूँकि ये भी इंटीजर है m n, तो इसका मतलब है कि इंटीजर है, उसको आप कोई
तो इसका मतलब एम एन इंटू आर, यानी ये भी एन जी को बिलोंग कर जाएगा, यानी इंटीजर इंटू एन इंटू कोई इंटीजर है तो वो भी इसको बिलोंग कर जाएगा। यानी इसको फिर इस तरह लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं एन एम, चूँकि वो कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड करता है, इंटू आर, तो ये आप इसको लिख सकते हैं एन इंटू एम आर। तो एम आर आपके पास कोई इंटीजर है ये भी, और एन जी को बिलोंग कर जाएगा, ये बिलोंग्स टू एन जी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें एक्स एम, तो यहाँ पे आप ये भी प्रूव कर सकते हैं, इसको राइट साइड पे रख के, एक्स को आप इसमें लेफ़्ट साइड पे रखें और इसको राइट साइड पे रखें, तो ये राइट आइडियल भी बनता है। तो एक्स की वैल्यू लगा दें एम, और एन इंटू आर एम ये भी बिलोंग करता है उसको, जी को आर एम, तो एन इंटू सम एलिमेंट ऑफ जी, वो एन जी को बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों साइडेड आइडियल बन गया, लेफ़्ट आइडियल भी और राइट आइडियल भी। तो इसका मतलब है कि ये उसका आइडियल है। कुछ और एग्जांपल्स भी इसमें देखते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास मैं Z6 ले लेता हूँ, आपको पता है अंडर मॉडुलो 6 ये आपके पास एक मॉडुलो 6 आपके पास ये एक रिंग है, और इसके आप दो आप सबसेट ले लें नॉन एम्प्टी, आप 0 2 4 ले लें, दूसरा सबसेट आप जिसको J का नाम दें वो 0 3 ले लें। तो ये दोनों आइडियल्स हैं, Z6 के दोनों आइडियल्स हैं। अगर आप चेक कर सकते हैं, कोई से दो एलिमेंट लें, उनका डिफरेंस भी बिलोंग करेगा आई को, फिर इसका एक एलिमेंट ले लें और एक एलिमेंट आई का ले लें, उसका प्रोडक्ट लें तो वो भी बिलोंग करेगा आई को। जैसे कि मिसाल के तौर पर इसका एलिमेंट अगर मैं लेता हूँ ना 5, और इस 5 के एलिमेंट को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 इंटू 4, तो आपके पास 20 आएगा। 20 को मॉडुलो 6 है ना, इसका 6 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आएगा आंसर, तो 2 बिलोंग करता है आई को। इसी तरह तमाम एलिमेंट जितने भी इसके हैं रिंग के ले लें और एक इसका ले लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आई में आंसर आएगा। और जे इसी तरह जे का भी जो है वो आप चेक करेंगे तो ये भी उसका आइडियल बनता है, दोनों आइडियल्स हैं Z6 के। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट और भी आपके पास एक ये एग्जांपल है, ये मोस्टली थ्योरम्स को यूज़ प्रूव करने में भी यूज़ होगी कि लेट आर बी एनी रिंग एंड ए बिलोंग्स टू आर, देन आर ए इज़ अ लेफ़्ट आइडियल ऑफ आर। ये ज़हन में रखें कि अगर आपके पास आर कोई रिंग है और उसका एक आप फिक्स्ड एलिमेंट ए ले लेते हैं, इसका कोई एलिमेंट ए ले लें, तो इस एलिमेंट को अगर आप इस तरह इससे मल्टीप्लाई कर दें, आर को लेफ़्ट साइड पे रख के पूरे आर को, और इसके एलिमेंट को राइट साइड पे रखें, तो ये सारे का सारा जो सेट होगा वो लेफ़्ट आइडियल बन जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक रिंग है, ये आपके पास एक रिंग है, और इस रिंग का कोई एलिमेंट आप 2 ही उठा लें, 2 उठाने के बाद इसको 2 इंटू Z6 इसको राइट साइड पे रखें, इंटू 2 करें, यानी इसके तमाम एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आपके पास सेट आंसर बनेगा, जैसे कि यहाँ पे ये जो Z6 इंटू 2 बनेगा 0 2 4 6 आ जाएगा, 6 का आंसर दोबारा 0, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 6 पे डिवाइड करने से दोबारा 2 आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे 2 को 5 से 10 आएगा, 10 को 6 पे डिवाइड करने से 4 आ जाएगा, यानी 0 2 4 आपके पास ये बन रहे हैं। तो इस तरह जो बनेगा वो लाजमी तौर पर उसका आइडियल होगा। तो ये जो है उसका Z6 इंटू 2, ये इसका जो है वो जहाँ पे Z6 रखेंगे ना, जिस साइड पे रिंग रखेंगे, ये आप देखें और ए रखा हुआ है ना, तो ये लेफ़्ट आइडियल बनेगा, और ए आर जो है वो उसका राइट आइडियल बनेगा। इनमें से हम कोई एक प्रूव करते हैं, जैसे आर ए को प्रूव करना है कि वो लेफ़्ट आइडियल है। उसके लिए आपको पता है कि आर ए के तमाम एलिमेंट किस तरह के होंगे कि आर के तमाम एलिमेंट्स को ना ए से हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो आर ए के एलिमेंट जनरेट्स होते जाते हैं। तो यहाँ पे जो आर है वो आपके पास वो सारा रिंग है, और इस रिंग के तमाम एलिमेंट को इस रिंग के ही एक फ़िक्स्ड एलिमेंट ए से मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये सेट आर ए बन गया, और ये सब सेट ऑफ आर भी है। अब मैंने प्रूव करना है कि ये लेफ़्ट आइडियल है। इसके लिए मैं इसके दो एलिमेंट ले लेता हूँ, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ए। एक्स कुछ और ए की तरह का होगा और वाई कुछ एस ए की तरह का होगा, आर और एस दो कोई रिंग के एलिमेंट हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे, तो एक्स माइनस वाई जो कि आर ए माइनस एस से आर माइनस एस इंटू ए ये बिलोंग कर जाएगा। जी देखें, ये रिंग का एलिमेंट इंटू ए आर ए को बिलोंग कर गया, तो एक्स माइनस वाई जो है वो आर ए को बिलोंग कर गया। इसके बाद आप देखें, अगर जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन को आप चेक करें ज़रा,
तो आप एक एलिमेंट आर का ले लें, टी कह लें उसे, और दूसरा एलिमेंट आप आर ए का ले लें। तो टी इंटू एक्स यानी टी इंटू आर ए, और ये टी आर ए इंटू ए, ये टी आर इंटू ए यानी यहाँ पे जो रिंग का एलिमेंट ये बन जाएगा, और इंटू ए तो ये आर ए को बिलोंग कर गया, तो आर ए जो है वो लेफ़्ट आइडियल हो गया। इसी तरह हम ए आर को जो है वो राइट आइडियल प्रूव कर सकते हैं। बड़ा आसान है, आप इसको बिल्कुल इन लाइनों पे प्रूव कर लेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो देखें जी, लेट आई बी अ राइट आइडियल एंड जे बी द लेफ़्ट आइडियल इन रिंग आर सच दैट आई इंटरसेक्शन जे इज़ इक्वल टू 0। यानी आपके पास आई एक राइट आइडियल है, जे जो है वो लेफ़्ट आइडियल है। तो और ये दोनों आइडियल हैं किसी रिंग के, आई राइट है, जे लेफ़्ट आइडियल है, और इनका जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये आंसर 0 आता है। हमने और आंसर 0 आता तो हमने प्रूव करना है कि अगर हम एक एलिमेंट आई में से लें और एक एलिमेंट जे में से लें, और कोई से भी एलिमेंट ले लें, आई का कोई सा एक एलिमेंट ले लें, जे का कोई सा भी एक एलिमेंट ले लें, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई एंड बी बिलोंग्स टू जे मैंने प्रूव करना है। गिवन ये है कि आई आपके पास राइट आइडियल है, जे आपके पास लेफ़्ट आइडियल है, और अगर उनका इंटरसेक्शन 0 हो तो आप इधर से आई का एक एलिमेंट उठाएं, एक जे का एलिमेंट उठाएं, तो जब भी उनका प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो हमने लेट ए बिलोंग्स टू आई, मैंने आई में से एक एलिमेंट ले लिया और एक एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जे, बी में से ले लिया। दोबारा बता रहा हूँ कि आई यहाँ पर एक राइट आइडियल है, जे यहाँ पर एक लेफ़्ट आइडियल है। अच्छा, मैंने ए एलिमेंट आई का लिया, अब ए को बी से मल्टीप्लाई करता हूँ। ए को बी से मल्टीप्लाई करने से ये जो आंसर आएगा वो आई में चला जाएगा। किस लिए आई में जाएगा? चूँकि देखें ये आई और जे दोनों सबसेट हैं आर के, और मैं बी एलिमेंट फिर आर का होगा ना, तो आई आपके पास राइट आइडियल है, तो एक आई का किसी एलिमेंट के साथ मैं प्रोडक्ट अगर लेता हूँ आर के किसी एलिमेंट का, और आर का एलिमेंट राइट साइड पे रखता हूँ, तो वो डेफिनेटली बिलोंग करना आई, इसको बिलोंग करना चाहिए आई को। इसकी वजह ये है कि ये राइट आइडियल है। और इसी तरह अगर मैं देखूं तो अगर मैं ए डॉट बी बिलोंग्स टू आई है, और इसी तरह मैं ये कहता हूं कि ये बिलोंग्स टू जे बन जाएगा ए डॉट बी। वो इस वजह से ए आप आर का एलिमेंट ले लें और बी आपके पास वो जे का एलिमेंट ले लें, तो ये बिलोंग करेगा जे को। जे लेफ़्ट आइडियल है, यानी जब भी लेफ़्ट साइड पे आप रिंग के एलिमेंट रखेंगे, राइट साइड पे जे का कोई एलिमेंट रखेंगे, तो वो डेफिनेटली बिलोंग्स टू जे हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये आपके पास लेफ़्ट आइडियल है। अच्छा, ये अब यहाँ पे देखें ए भी बिलोंग कर गया आई को, और ए भी जे को भी बिलोंग कर गया। अब इसका मतलब है ये जो एलिमेंट है ए इंटू बी, ये दोनों के इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। अब गिवन ये है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन तो 0 के इक्वल है, तो ये एलिमेंट अगर इसको बिलोंग करता है तो उसका इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0, तो इसका मतलब है कि ये ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई एंड बी बिलोंग्स टू जे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, इसकी मदद से हम बड़े सारे थ्योरम भी प्रूव करेंगे। वो ये है कि अगर आपके पास आर कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी हो, यानी उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद हो, एंड इफ़ आई इज़ एन आइडियल ऑफ आर, और आई आपके पास को आइडियल ऑफ आर हो, एंड 1 बिलोंग्स टू आई, और वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उस आई में मौजूद हो, तो फिर आई इज़ इक्वल टू आर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये एक्सरसाइज है कि अगर आपके पास ये रिंग है, इसका कोई सा भी सबसेट आप आई लेते हैं, और ये रिंग जो है इसमें आइडेंटिटी मौजूद है, 1 बिलोंग करता है आर को, यानी ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, यानी विद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसमें 1 मौजूद है। अगर आप आई का वो वाला सबसेट आई जो आइडियल लें, ऐसा आइडियल लें आर का कि जिसमें 1 आ जाए, ऐसा आइडियल लें आर का जिसमें 1 आ जाए, तो डेफिनेटली वो जो आई होता है वो आर के इक्वल होता है। यानी वो जो आइडियल लें जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो डेफिनेटली उस रिंग के इक्वल होगा। इसका प्रूव करते हैं। देखिए, मैंने साबित करना है कि ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं। उसमें पहले ये तो गिवन है कि आइडियल होता है आर का सबसेट, ये तो गिवन है। अब मैंने ये प्रूव करना है कि आर भी आई में मौजूद होना चाहिए। किसकी मदद से करूँगा? उस 1 की मदद से करूँगा जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई में मौजूद है, उसकी मदद से करूँगा कि ये जो आपके पास आर है वो भी आई में कंटेन करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट आर का ले लेते हैं। अगर ये एलिमेंट आई का निकल आया तो आर सारे का सारा आई में कंटेन करेगा। अब ये देखें, अगर ये एलिमेंट जो है वो आर का एलिमेंट है,
और आपको पता है ये जो 1 है वो आई में मौजूद है। एक रिंग का एलिमेंट लिया और इधर उसको लेफ़्ट साइड पे रखा, और एक आपने एलिमेंट लिया इसका आइडेंटिटी जो नहीं सॉरी उसका आइडियल का 1 ले लिया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडियल की डेफिनेशन के मुताबिक ये आई को बिलोंग कर जाएगा। जब भी आप रिंग का कोई एलिमेंट लेते हैं और एक आइडियल का एलिमेंट लेते हैं, उनका प्रोडक्ट लाजमी तौर पर आइडियल में जाता है। तो मैंने एक आइडियल का एलिमेंट 1 ले लिया और यहाँ पर जो रिंग का एलिमेंट है वो r ले लिया, तो ये r इंटू 1 जो कि एक्चुअली r ही होता है बिलोंग्स टू y। यहाँ पे जो एलिमेंट r था स्मॉल r वो इसका रिंग का एलिमेंट था, निकल आया इस i का एलिमेंट। तो इसका मतलब है कि ये जो r है वो कंटेन कर जाएगा i में, तो इस वजह से ये दोनों जो हैं वो आइडियल्स इक्वल हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी एक आधी एक्सरसाइज है, थ्योरम है, उसमें आपने ये प्रूव करना है कि दो आइडियल्स का इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स, ये बड़ा इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स इज़ आल्सो आइडियल ऑफ अ रिंग। ये भी आपने प्रूव करना है कि कोई से दो आइडियल ले लें आप, सपोज ए और बी आप दो आइडियल लेते हैं किसी रिंग के, तो इनका इंटरसेक्शन प्रूव करना है कि वो भी इनका इंटरसेक्शन प्रूव करना है कि वो भी आइडियल ऑफ और आता है। तो कोई दो एलिमेंट ले लेंगे ए इंटरसेक्शन बी के, आप यहाँ से लिखेंगे कि ये दोनों एलिमेंट जो कि दोनों के ए इसको भी बिलोंग करेंगे और ये दोनों एलिमेंट बी को भी बिलोंग करेंगे। ये दोनों अब अलग-अलग आइडियल हैं, इनमें से x माइनस वाई बिलोंग करेगा ए को, और x और x और भी बिलोंग करेगा ए को। इसी तरह आप यहाँ से भी वो लिख सकते हैं। तो दोनों जो एलिमेंट होंगे वो इनके इंटरसेक्शन में भी चले जाएंगे, तो ये प्रूव हो जाएगा। ना सिर्फ आपने ये प्रूव करना है बल्कि ये भी प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर इज़ आल्सो एन आइडियल ऑफ आर, यानी एनी नंबर ऑफ एलिमेंट आप ले लें, यहाँ पे कलेक्शन आपने लेनी है। तो ये भी प्रूव कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ लेफ़्ट आइडियल ऑफ आर इज़ आल्सो अ लेफ़्ट आइडियल ऑफ आर, एंड इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ राइट आइडियल ऑफ आर इज़ आल्सो अ राइट आइडियल ऑफ आर, यानी आप ये भी प्रूव कर सकते हैं इसमें। तो ये आइडियल के रेलेवेंट कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इनको बड़े ध्यान से आप करें और इस वीडियो को बार बार देखें। जहाँ पे कोई आपको मसला या परेशानी है तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, इसको हम दोबारा वो पॉइंट मैं क्लियर कर दूँगा। बहुत शुक्रिया।